नमस्ते कैंसर कर्क राशि वेलकम बैक टू माय चैनल। कैंसर अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। पर रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए, हर किसी के साथ में चीज़ें रिलेट ही होंगी, कोई ज़रूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। डिटेल्स में अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी पड़ाव में, सिचुएशंस में अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्कशंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड पर्सन की तरफ में 12 की 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती हैं, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। कैंसर के लिए क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं कैंसर के लिए क्या है। If you could do anything, what would it be? The answers dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. चलिए देखते हैं क्या है डेक में। आप अगर कुछ कर सकते हैं तो क्या करना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या है डेक में। पहले आपकी एनर्जीज कैंसर देखते हूँ कि प्रेजेंट क्या फेजेस चल रही हैं आपकी मन में, दिल में, दिमाग में, क्या बातें हैं रिश्ते को लेके। यूनिवर्स मुझे बताएं। कैंसर कर्क राशि, कर्क राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। कैंसर नेक्स्ट लेवल स्टेप अप इन रिलेशनशिप जाने का कुछ प्लान्स करते हुए दिख रहे हो, कुछ इनिशिएट लेने वो चाहते हो। देखते हो एग्जैक्टली और क्या है। कुछ पड़ाव है जिसे आप फेस करते हुए दिख रहे हो या प्लान्स कर रहे हो। लॉन्ग टर्म व्यू, फ्यूचर्स के रिगार्डिंग कुछ सोचते हुए दिख रहे हो। करियर पे बहुत बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड हो। एंड करियर पे भी अगर कहूँ तो देखो, आप एक ऐसे इंसान हो को स्ट्रगल्स करके कुछ चीज़ें मुकाम हासिल किया है, वो चीज़ें और भी उसके लिए अलग है। कहूँ तो चाहत है करियर पे और बड़ा जाना और कुछ कमाने की सोच दिखती है। बट रिलेशनशिप पे भी नेक्स्ट लेवल इन रोमांस जाने के आप बहुत ज़्यादा जिद्दी हो कैंसर। फिलहाल अगर कहूँ तो एक जिद है, एक जुनून सवार है, उसके रिगार्डिंग कुछ एक्शंस डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। अपने पर्सन को स्टॉक बहुत ज़्यादा करते हो और उनकी कुछ गलतियां हैं जो आपको अच्छी तो नहीं लग रही हैं, खटक रही हैं, चुभ रही हैं, तो आप थोड़े से हाइपर भी हो जा रहे हो। एंड सो ब्यूटीफुल का सो लविंग केयरिंग वाले पर्सन आप दिख रहे हो। अपने पर्सन को बेइंतहा प्यार करते हो, टू मच उनके लिए हर ख्वाहिशें पूरी करना, उनकी सारी जो भी है जिम्मेदारी को निभाना, वो चीज़ें दिखती हैं। नेक्स्ट लेवल और कुछ सोचते हो, लेकिन उनकी कुछ चीज़ें हैं जो आपको पसंद तो नहीं आ रही हैं। एंड या वो कुछ चीज़ें आपको हो सकती है कि हाइड कर रहे हैं। स्टॉकिंग एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा है। आप डेटा कलेक्ट ज़्यादा करते हो, कितने टाइम ऑनलाइन हो रहे हैं, कितने टाइम ऑफलाइन हो रहे हैं, क्या चल रहा है। अगर डिस्टेंस में रहे तो कहूँगी ये सब चीज़ें दिखती हैं कि आप रखना चाहते हो, भले मिले या ना मिले। बीते कुछ सालों में स्ट्रगलिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा रहा है करियर के रिगार्डिंग, एंड टफ टाइम होके एक मुकाम हासिल किए हो सकता है। एंड रिलेशनशिप पे भी अगर मैं कहूँ तो स्ट्रगल किया है, उनकी ख्वाहिशों को पूरी करने में काफ़ी पैसे खर्च हुए हैं। शायद ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, पैसों की खर्च पास्ट में हुई है एंड प्रेजेंट में चाहिए ना। अगर किया है कुछ तो उसके रिगार्डिंग रेस्पेक्ट तो चाहिए। तो वो चीज़ों में कुछ चीज़ें चुभती हैं आपको। एंड ऑब्वियसली हो सकता है आपके घर, आपके परिवार बहुत ही सपोर्टिव हैं, बहुत ही मेंटल कुछ चीज़ें क्लियरिटी से बताते हैं, बट रिलेशनशिप पे आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें उलझती हैं, या वो पर्सन किसी को सुनते हैं तो आपके साथ में कुछ अलग चीज़ें करते हैं। तो इस वजह से थोड़ा-सा आप गर्म मिजाजी दिख रहे हो, या कहूँगी थोड़ा-सा आपकी एनर्जीज़ में अगर कहूँ तो मुझे चिड़चिड़ापन कहते हैं इसे, कि उसे दिख रहा है। सब कुछ ओके-ओके सा है, बट फिर भी कुछ चीज़ों को लेके चिड़चिड़े हो जाते हो थोड़े-थोड़े टाइम पे। तो वो चीज़ें दिखती हैं। देखो ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं। देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं।
ओह माय गॉड! दोनों की ही फर्स्ट कार्ड सेम ही है, यानी कि ये भी कुछ चीज़ों में इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ प्रिपरेशन है, कुछ प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं एंड ये भी कुछ चीज़ें एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। चलिए देखती हूँ और क्या नेक्स्ट लेवल कुछ सोच रहे हैं। दोनों ही रोमांस की भी बातें सोचते हो, भले आप दोनों बोलते हो या नहीं बोलते हो, लेकिन रोमांटिकली कुछ प्रोग्रेस चाहते ज़रूर हो एंड ये भी कुछ प्लान्स करते हुए दिख रहे हैं। अब देखती हूँ एग्ज़ैक्टली आपको लेके फीलिंग्स। ओके, सोसाइटी भाई बहुत कॉन्शियस है, हो सकता है सोसाइटी इनकी पब्लिकली कहते हैं ना, कुछ लोग रिकॉग्निशन में बिलीव करते हैं, तो वो चीज़ें इनकी दिख रही हैं। देखो फिजिकल अट्रैक्शंस तो है, बट हाँ, हो सकता है कि इनको कोई कंट्रोल करता भी है या जो भी है, तो कोई एडिक्शंस वगैरह अगर करते हैं ये पर्सन, तो वो टू मच, या इनकी कुछ अगर बुरी आदतें हैं तो वो भी टू मच फिलहाल करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ी सी सैडो सेल्फ एनर्जीज में भी कहूँगी इनकी दिखती है। कुछ चीज़ें रेस्ट्रिक्ट भी इनको कर रही हैं एंड ये अगर कहूँ तो प्रेजेंट लाइफ में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जीज में कहूँगी, या डिसएग्री, यानी कि आपकी किसी बातों से या लोगों की किसी बातों से डिसएग्री भी हो रहे हैं, अपनी मनमाना करना चाहते हैं एंड अपनी चीज़ों को, ज़्यादा बातों को रखना चाहते हैं, दूर की सोच रहे हैं। प्यार में इनको भी कहूँगी, आपके देखो प्यार है ज़रूर, लेकिन या तो इनको कोई मिसगाइड करके कुछ चीज़ें डाल रहा है, या खुद भी हो सकता है कि खामखा की चीज़ों को सोच रहे हैं, उलझा रहे हैं, बाहरी लोगों का टेंशन पाल के रखे हुए हैं, इसलिए रिश्ते पे हो सकता है कि थोड़ा सा ऑफ ऑन हो रहे हैं ये, अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो। बट प्यार है, नर्चर भी करना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ें आप अगर इनको रोकना टोकना चाहो तो वो मानना नहीं चाहते हैं पर्सन। इनके बीते कुछ 1 मंथ्स में अगर कहूँ तो इन्होंने कुछ एक डिसीजन भी लिया, या कुछ ब्लेसिंग्स भी आए हैं, हो सकता है करियर वाइज भी हो सकता है, कुछ चीज़ें इनको प्रमोशन ग्रोथ वगैरह मिली हो भी पिछले कुछ बीते मंथ्स में अगर कहूँ तो। बट अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा रहे एंड अभी भी अगर कहूँ तो प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं एंड थोड़ी बहुत हेल्थ पे इनकी थोड़ी सी अप एंड डाउन्स चल रही हैं चीज़ें। फ्यूचर्स के रिगार्डिंग दोनों ही, देखो आपके अगर कोई घर परिवार के सदस्य हैं जो कि आपके लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनके लिए हो सकता है कि वो पर्सन बिल्कुल गंवारा ना हो, तो उसके रिगार्डिंग कहूँगी थोड़े से हार्ट ब्रोकन है। आप जिनको सुनते हो उनको ये सुनना नहीं चाहते हैं एंड या ये जिनको सुनते हैं आप नहीं सुनना चाहते हो, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके तरफ के कोई इंसान जो सजेस्ट करते हैं कुछ चीज़ें आपको, वो इनको पसंद नहीं है वो सजेशंस या वो चीज़ें कि इंटरफेयर की जाए लाइफ में एंड आने वाले समय में भी इनको थोड़ा सा लग रहा है कि किसी पर्सन की ना प्रेजेंस ज़्यादा होने वाली है रिश्ते में। तो ये खुद को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा अकेलेपन में रहते हुए दिख रहे हैं कि मेरे को निकलना है, मुझे को नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना ये सब बातें। चलिए देखती हूँ क्या है अब आउटकम एनर्जीज में आपकी तरफ में क्या है। 7 ऑफ कप्स। बहुत कुछ नया कभी ट्राई करने में ना कुछ चीज़ें उलझ जाती हैं, तो थोड़ा संभल कर, फास्ट ना चलें। इधर देखते हैं क्या है। आपकी लर्निंग अभी बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे कि कुछ चीज़ें और लर्न करने के लिए, करियर वाइज कुछ चीज़ें समझने के लिए वो करते हुए दिख रहे हो। इनकी भी अगर कहूँ तो ये करियर पे ही बिजी खुद को ओवरऑल में भी दिख रहा है करने की इसमें एंड देखते हैं क्लेरिफाई करके इस एनर्जीज को। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स फ्रॉम द ऑल 3 कार्ड्स, कहूँगी गुड एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं। कुछ न्यू अबंडेंस, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं कि अगर आप सर्च भी करो बट फास्ट मत जाओ, देयर इज समथिंग, कुछ डिसीजन का पड़ाव भी हो सकता है, कुछ चीज़ें हीलिंग भी दिख रही हैं। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज भी अगर है तो वो भी कहूँगी थोड़ा सा रिलैक्स होते हुए दिख रहे हो। इधर देखते हैं क्या है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, लास्ट की दोनों ही कार्ड्स में क्या ही कहूँ। दोनों के फर्स्ट कार्ड भी सेम थे एंड लास्ट कार्ड भी कहूँगी दोनों की एक अच्छी एनर्जीज दिखती है, दोनों की एक हीलिंग पॉइंट दिखती है। बट हाँ,
फाइनेंशियली अगर कहूँ तो इनकी थोड़ी-सी खर्च की या थोड़ी-सी मल्टीपल प्रायोरिटीज़ इसकी इनकी आने वाले कुछ टाइम में रहेंगी, जिसके वजह से लवेबल कम्युनिकेशंस हो सकता है आप लोग थोड़ा कम करो, बट कुछ चीज़ें हीलिंग पॉइंट भी दिखती हैं। दोनों ही अपने वे में थोड़ा-सा कुछ चीज़ों को रिलीज़ करते हुए दिख रहे हो, या कहूँगी इनकी भी अगर कुछ हेल्थ इश्यूज़ वगैरह चल रही हैं, तो वो उसमें थोड़ा-सा ये रिलैक्स होते हुए दिख रहे हैं या थोड़ा-सा हील होते हुए दिख रहे हैं, अपने ऊपर में थोड़ा फ़ोकस्ड करते हुए दिख रहे हैं। बट कम्युनिकेशंस में कहूँगी कुछ टाइम के लिए अ, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि लड़ाई-झगड़े, बट हाँ, थोड़ा-सा ये ऑफ कर सकते हैं कि थोड़ा कम कब बात करूँ या थोड़ा कम ये करूँ, वो चीज़ें इनकी तरफ से हो सकती हैं, देखने को मिलेंगी आपको। चलिए देखती हूँ क्या है अब डिवाइन टाइमिंग। हुँ। अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल खुलकर जिएँ, कहीं न कहीं सही सोच रखें, एंड जो चीज़ें आपको लग रही हैं कि फ़िलहाल करके करेक्ट कर सकते हो, वो करें। विद इन ईयर्स में कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि कुछ चीज़ें रिवील हो आपको, एंड कुछ अच्छा हो आपके साथ में, रिश्ते में कुछ अच्छा हो। होप फॉर द बेस्ट। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो, तो जितनी अच्छी एनर्जीज़ रीडिंग्स में आई हैं, ज़रूर क्लेम करें। बट हाँ, डिटेल्स में अपनी रीडिंग करानी हो, तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्कशंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।